लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल। न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया दोनों मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी होती है। न्यूरोग्लिया क्या करती है? न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया के बारे में, जिसको ग्लियल सेल भी बोलते हैं। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन एंड ग्लिया मीन्स ग्लू। बात करें लोकेशन की, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। न्यूरोग्लिया इज सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको सपोर्टिंग सेल भी कहा जाता है। इट इज़ नॉन एक्साइटेबल। न्यूरॉन क्या करता है? जनरेट और ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को, बट ये क्वालिटी न्यूरोग्लिया के अंदर एब्सेंट रहती है, इसलिए इसको नॉन एक्साइटेबल बोलते हैं। न्यूरॉन्स आर कैन नॉट डिवाइडेड बट ग्लियल सेल रेप्लिकेट थ्रू आउट लाइफ। न्यूरॉन्स के अंदर क्रोमोसोम नहीं होते, जिसकी वजह से इसके अंदर सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस है वो एब्सेंट रहती है, यानी ये डिवाइडेड नहीं हो सकते, बट ग्लियल सेल थ्रू आउट द लाइफ रेप्लिकेट हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूरोग्लिया। फर्स्ट फंक्शन है टू सराउंड्स द न्यूरॉन एंड होल्ड देम इन प्लेस। होल्ड देम इन प्लेस यानी किसी एक जगह पर होल्ड करना या फिक्स करना। ये क्या है? फंक्शन है किसका? ग्लियल सेल का। किसको होल्ड करके रखती है? न्यूरॉन को। टू सराउंड्स द न्यूरॉन यानी न्यूरॉन के सराउंड्स में या न्यूरॉन के चारों ओर ग्लियल सेल प्रेजेंट होती है और वो न्यूरॉन को होल्ड करके या फिक्स करके रखती है। प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू न्यूरॉन। ये न्यूरॉन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। मेंटेन होम्योस्टेसिस। नर्वस सिस्टम के जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करके रखती है और ये होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस बनाए रखती है। प्ले रोल इन साइनेप्स। एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ में जो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिशन होते हैं उसके अंदर रोल प्ले करती है। वर्क एज ए प्रोटेक्शन। ये एक प्रोटेक्टर के रूप में वर्क करती है और जितने भी पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज़ अकर कर सकते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करती है। साथ ही रिमूव डेड न्यूरॉन्स। जितने भी डेड न्यूरॉन्स होते हैं उनको रिमूव करने का वर्क करती है। हेल्प इन द फॉर्म ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या होती है? ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। एक्सोन के चारों ओर एक फैटी कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको माइलिन शीट बोलते हैं। इसके फंक्शंस भी हमने स्टडी किए थे। ग्लियल सेल माइलिन शीट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। रिपेयर न्यूरॉन्स आफ्टर एनी इंजरी। किसी भी इंजरी के दौरान जो रप्चर हुए हैं न्यूरॉन्स उनको रिपेयर करने का वर्क भी करती है। कौन? ग्लियल सेल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सीएनएस के अंदर। तो सीएनएस के अंदर 4 टाइप की ग्लियल सेल प्रेजेंट रहती है। एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल, एपेंडाइमल सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट। इनको याद करने की एक ट्रिक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बिल्ली की आवाज़। बिल्ली कैसे बोलती है? ट्रिक है MEAO। M फॉर माइक्रोग्लियल सेल, E फॉर एपेंडाइमल सेल, A फॉर एस्ट्रोसाइट, O फॉर ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो इससे आपको याद रह जाएगा। अगर बात करें PNS की, तो उसके अंदर 2 टाइप की ग्लियल सेल प्रेजेंट रहती है। S2 स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। याद रह जाएगा। ट्रिक के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। सीएनएस के अंदर एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल, एपेंडाइमल सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस के अंदर स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। अब देखते हैं फर्स्ट टाइप, एस्ट्रोसाइट्स। ये स्टार शेप की सेल्स होती हैं। एस्ट्रो मीन्स स्टार और साइट मीन्स सेल। एस्ट्रोसाइट्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये इस शेप की होती है। दीज आर फाउंड ओनली इन सीएनएस। ये केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। दीज आर लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल फाउंड बिटवीन न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लियल सेल होती है जो कि न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल के बीच में प्रेजेंट रहती है। एट द फ्री एंड ऑफ सम प्रोसेसेस देयर आर स्मॉल स्वेलिंग इज कॉल्ड एज फुट प्रोसेसेस। जैसे न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं,
वैसे ही एस्ट्रोसाइट्स के अंदर प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है जिनके फ्री एंड के ऊपर एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर रहती है जिसको फुट प्रोसेसेस बोलते हैं। ओके, दीज एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स सराउंड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के सराउंड के अंदर लार्ज नंबर के अंदर एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। द ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूरॉन्स बाय द कैपिलरी वॉल एंड द लेयर ऑफ एस्ट्रोसाइट्स फुट प्रोसेसेस विच टुगेदर कंस्टिट्यूट ब्लड ब्रेन बैरियर BBB। ट्रिपल B सेंटेंस को समझे। ब्लड और न्यूरॉन्स अलग अलग सेपरेट रहते हैं। ये सेपरेट रहते हैं एक तो कैपिलरी वॉल और लेयर ऑफ एस्ट्रोसाइट, यानी जो फुट प्रोसेसेस होती हैं और कैपिलरी वॉल है वो इनको अलग अलग या सेपरेट रखती है और ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर के रूप में वर्क करती हैं। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोसाइट। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा न्यूरॉन को और हेल्प करता है ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर। सेकेंड टाइप की ग्लियल सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये एस्ट्रोसाइट से स्मॉल होती है स्ट्रक्चर के अंदर और ये ओनली प्रेजेंट रहती है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म एंड मेंटेन माइलिन शीट इन CNS। इसका फंक्शन है ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं। थर्ड नंबर ग्लियल सेल है स्वान सेल। इट इज़ मेजर ग्लियल सेल ऑफ PNS। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मेजर ग्लियल सेल होती है और ये ओनली प्रेजेंट रहती है PNS के अंदर। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के अंदर हमने देखा था कि ये CNS के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दोनों का फंक्शन सेम है, ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल। स्वान सेल आर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। ये भी माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नर्व रीजनरेशन। नर्व रीजनरेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कौन? स्वान सेल। तो ये एक इसका फंक्शन हो गया। फर्स्ट वन हमने देखा था एस्ट्रोसाइट, सेकंड ओलिगोडेंड्रोसाइट और थर्ड स्वान सेल। स्वान सेल की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है एपेंडाइमल सेल। एपी मीन्स एपिथीलियम, प्रेजेंट ओनली इन CNS। ये केवल CNS के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। दीज सेल्स फॉर्म द एपिथेलियल लाइन ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इनसे बनी होती है। दो सेल्स जो होती है वो कोरोइड प्लेक्सस बनाती हैं जो कि सीक्रेट करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी हम बोल सकते हैं कि कोरोइड प्लेक्सस जो है उसका फॉर्मेशन एपेंडाइमल सेल करती हैं और कोरोइड प्लेक्सस से CSF का सीक्रेशन होता है। नंबर फिफ्थ है माइक्रोग्लिया। माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी ये सबसे छोटी सेल्स होती है जो कि ड्राइव्ड रहती है मोनोसाइट। मोनोसाइट इज ए टाइप ऑफ WBC। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन CNS। ये भी ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहती है। एक्ट एज ए मैक्रोफेजेस टू डेस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये इसका फंक्शन है। ये एक्ट करती है या हम बोल सकते हैं कि वर्क करती है मैक्रोफेजेस के रूप में और डेस्ट्रॉय करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। दोनों की फिजिकल अपीयरेंस आप देख सकते हैं, इस टाइप की दिखती है। अब नंबर 6 है सैटेलाइट सेल। इसका नाम इसकी स्ट्रक्चर या इसकी फिजिकल अपीयरेंस से रखा गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से दिखती है सैटेलाइट सेल। प्रेजेंट ओनली इन PNS। ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहती है। प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू न्यूरॉन्स, जिसका फंक्शन होता है फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना न्यूरॉन्स को। और ये PNS के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस का वर्क करती है। ओके, ये हो गई टोटल 6 ग्लियल सेल्स। इनकी स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस हमने पढ़ लिए। इस वीडियो के अंदर हमने ग्लियल सेल या न्यूरो